हेलो दोस्तों, मैं मुकुंद आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जिसमें हमको क्या पढ़ना है। वर्ब जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे का है ना। वर्ब में भी हम क्या पढ़ रहे थे। वर्ब में भी हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। और हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है टोटल, हमने कल देख लिया था 24 होती है। अब उसके आगे की बात करते हैं। उन 24 में से हमने 11 के बारे में पढ़ा था कि 11 तो क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। और 13 क्या होती है हमारी, मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी 11 और मॉडल ऑक्सिलरी 13। उसमें से भी 10 तो प्योर मॉडल और 3 क्या होते हैं हमारे सेमी मॉडल्स। उसके आगे की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने पहला टाइप देखा था कौन सा, बी वर्ब। बी वर्ब्स के बारे में पढ़ा था कि 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, जो किसके होते हैं, प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, और वॉज वर किसके होते हैं, वॉज एंड वर होते हैं पास्ट के। ठीक है ना। तो यहां तक कल हमने बात कर ली थी कि ये 5 होते हैं। उसके आगे की हम बात करते हैं क्या, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। बी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर प्रेजेंट टेंस है ना, और वॉज वर पास्ट के लिए। तो देखो, सबसे पहले इसके हम क्या देख लेते हैं कि यूज किस फॉर्म में होता है, यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसको पूरे को मिटा ही देता है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो पूरा ये तो यहाँ तक अभी तक मैंने क्या बताया कि प्रीवियस क्लास में, वर्ब की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा। अब आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं हमको क्या पढ़ना है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या पढ़ना है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़नी है या फिर उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी या फिर क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी। ठीक है, ये कितनी होती है टोटल, 11। जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे ही आप लोग भी लिखते जाएं, और इसके साथ साथ में आपके क्या हो जाएंगे, नोट्स भी बन जाएंगे। ये नंबर्स में कितने होते हैं, नंबर्स में होते हैं ये 11। ठीक है, उसमें से पहला हमारा कौन सा आता है, पहला आता है हमारा बी वर्ब। कौन सा वर्ब, बी वर्ब। ठीक है, बी वर्ब कितने होते हैं, तो बी वर्ब हमने देखे कि बी वर्ब कितने होते हैं, 5। ठीक है, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर। कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर और वॉज, वर। ठीक है, इसके आगे लिख लेना प्रेजेंट और इसके आगे लिख लेना पास्ट। इसके आगे लिख लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके आगे लिख लेना वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। फिर देखें फंक्शन ऑफ बी वर्ब क्या होता है। बी वर्ब के फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से कोई भी टीवी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेते हैं तो उसके वो फंक्शन बताने लगता है कि ये इस काम में भी आता है, ये इस काम में भी। वैसे ही फंक्शंस किसके हैं, हमारे बी वर्ब के। मतलब बी वर्ब के कार्य किस किस काम आती है हमारे,
बी वर्ब। यूजफुल क्या है, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज आती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। जैसे देवर प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग अ गेम। जैसे आई एम गोइंग टू शिमला। तो आप एक चीज यहां पे गौर से देख रहे होगे कि क्या आ रहा है, इज, क्या आ रहा है, इज, यहाँ क्या आ रहा है, एम आ रहा है, यहाँ पे क्या है, वर्ब। तो एक चीज हमको गौर से देखनी चाहिए कि इसका सबसे पहला काम क्या है, यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की तरह क्या करना, यूज में आना, काम में आना, ठीक है। जैसे ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे मेन वर्ब तो क्या है हमारी, आस्किंग, ये क्या है हमारी मेन वर्ब। जब मेन वर्ब उपस्थित हो तो जो ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो हमारी किस काम में आती है, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है, हेल्पिंग वर्ब के काम में आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, दे वर प्लेइंग अ गेम, यहाँ पे प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, वर, ठीक है, WERE वर। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर देखो आई एम गोइंग टू शिमला, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गई, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमने ये जानी कि बी वर्ब का फंक्शन क्या क्या है। बी वर्ब के अंदर आते कितने, 5। इज एम आर, वॉज वर। इज एम आर क्या है, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद देखो फंक्शन क्या है इसके, यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम देखेंगे यूज्ड एज अ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की तरह भी काम आती है, किस काम आती है, मेन वर्ब की तरह भी ये काम आती है। कौन, बी वर्ब, ठीक है। कैसे, वो देखेंगे अभी। ये लिखिए आप लोगों ने, तो मिटाऊं मैं, चलो। लिखना तो क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर वीडियो को वहीं पॉज करके और उतारने लग जाओ, बस यही काम करना है आपको, है ना। साथ साथ में पढ़ते जाओ और अच्छे से समझते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। और क्या काम आती है ये बी वर्ब के फंक्शंस, तो सेकंड नंबर पे है यूज्ड एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब की तरह भी ये यूज आती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही इज एन इंजीनियर, ठीक है, ही इज एन इंजीनियर। या फिर अगर यहां पे एक और बात करें, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। यहां पे आप एक चीज जरूर देखेंगे, क्या कि क्या यहां पे कोई मेन वर्ब आ रही है, ही मेन वर्ब नहीं, ही तो क्या है, प्रोनाउन है, मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। इज क्या है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे तो ये क्या है, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे ये क्या है, इज एक्चुअल में क्या है, इज एम आर वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में आते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और प्रिंसिपल ऑक्सिलरी के अंदर, बी वर्ब के अंदर ही आता है, ठीक है। इतना हमको पता है, इसके आगे की बात अब सीखेंगे, ठीक है।
तो अभी तो अपन इसको रहने देते हैं कि ये क्या है, अभी हमको नहीं पता। ठीक है, अभी जितना ज्ञान है उस हिसाब से तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद देखो ये एन इंजीनियर। ठीक है, अब एन इंजीनियर क्या है यहाँ पे, मतलब नाउन है ना, क्या है ये, नाउन। और नाउन से पहले क्या है, आर्टिकल। यहां तक की चीज क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे वर्ब क्या होती है, जो भी सब्जेक्ट काम करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पे वर्ब तो होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मिसिंग है। मेन वर्ब वो होती है, सब्जेक्ट अगर कोई भी काम करता है तो वो किसमें इंक्लूड होती है, मेन वर्ब की फॉर्म में इंक्लूड होती है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, मेन वर्ब है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, ही इज एन इंजीनियर। तो यहाँ पे जो ही है, ही क्या है, सब्जेक्ट। ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। और एन इंजीनियर यहाँ पे क्या है, एन इंजीनियर। अब आप लोग बोलोगे हैंड टू हैंड कि सर एन इंजीनियर तो यहाँ पे क्या है, एन इंजीनियर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ही क्या है, इंजीनियर है। ही इज इक्वल टू इंजीनियर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट की जगह ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा जाएगा इसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ही सब्जेक्ट और ही क्या है, इंजीनियर। देखो, ही इज एन इंजीनियर, हिंदी में बोले तो वह एक इंजीनियर है। इसका मतलब वह क्या है, ही क्या है, इंजीनियर है ना। तो जब सब किसी चीज का सब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाए, मतलब ही और एन इंजीनियर में यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। ही क्या है, इंजीनियर। जैसे मैं बोल दूं आई एम अ टीचर, तो आई ही क्या है, एक टीचर है ना। आई मतलब मैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे ही और इंजीनियर बराबर हो जाए, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं कहला के क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जहां पे भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसको जोड़ने के लिए जो वर्ब लगेगी वो कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। क्यों, क्योंकि उस जगह मेन वर्ब क्या हो जाएगी, मिसिंग हो जाएगी। तो वहां पे जो वर्ब लगेगी वो कैसे लगेगी, मेन वर्ब। और इसको एक और कहा जाता है, ये यहाँ पे किसका काम करिए, मेन वर्ब का काम करिए। किसका काम करिए, मेन वर्ब। जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब मिसिंग हो, तब वहां पे हेल्पिंग वर्ब किस चीज का काम करती है, मेन वर्ब का। ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि कोई स्कूल है, उस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल की आज तबीयत खराब होने के कारण प्रिंसिपल साहब आज नहीं आ पाए। ठीक है, तो उस स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल है वो उस दिन प्रिंसिपल का रोल निभाएंगे। ठीक है, ये बात तो हम सबको पता है। जिस दिन भी प्रिंसिपल नहीं आते, उसी दिन वाइस प्रिंसिपल को क्या करना होता है, उस स्कूल की सारी देखरेख, केयर वगैरह सब कुछ करनी होती है। जो जो काम प्रिंसिपल करता है उस दिन वो काम किसके पास आ जाता है, वाइस प्रिंसिपल के पास। वैसे ही किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब मिसिंग है, तो वहां पर मेन वर्ब की का रोल कौन निभाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का काम होता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। अगर नेगेटिविटी होती है तो वो भी अपने सर ले लेता है। जैसे अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हमको बनाना हो, तो किसके साथ, नॉट को किसके साथ लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ। कभी भी देखना कि कभी कोई सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो नॉट को किसके साथ लिखा जाता है। जैसे आई एम रेडी, तो रेडी के साथ नॉट नहीं आएगा, एम के साथ है, आई एम नॉट रेडी। ठीक है, फिर देखो आगे यहां की बात करें, शी इज अ डॉक्टर। शी ही कौन है, डॉक्टर है। हु इज शी इज अ डॉक्टर। तो जब शी इज इक्वल टू डॉक्टर हो जाए, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। इस क्या आ जाता है, यहाँ पे मेन वर्ब की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और ऐसे जितने भी वर्ब, अच्छा देखो नोट लिखवा देता हूं मैं, बोलने से ज्यादा नोट लिखवाना ज्यादा बेहतर है। वो हेल्पिंग वर्ब जो किसी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ठीक है,
वो हेल्पिंग वर्ब जो किसी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करती है या लिंक करती है ऐसी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ऐसी वर्ब क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब जो किसी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करने का काम करती है, लिंक करने का काम करती है, ऐसी वर्ब क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब कहलाती है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ये इस भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर इसके बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूं और इसके बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूं, तो ये दोनों क्या है एक्चुअल में? ये दोनों है लिंकिंग वर्ब। ये चीज आप लोग समझ लो। और यहाँ पे जब जब सेंटेंस में कहता है ना, जब जब पृथ्वी पे धर्म की हानि होती है ना, और अधर्म का वास हो जाता है, तब तक भगवान रूप लेके जरूर आते हैं। ठीक है, वैसे ही जब जब सेंटेंस में मेन वर्ब मिसिंग होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या बन के आएगा? मेन वर्ब बन के आएगा। ठीक है, और सेंटेंस को क्या कर लेगा? सेंटेंस को क्या कर लेगा? सही। ठीक है ना, आप लोगों के समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाता है। एक सेकेंड, मैं क्या चीजें रख रखे इधर उधर भूल जाता हूँ, फिर दिक्कत होती है बाद में। अगर आप सभी को चीजें समझ में आ रही है, सारी चीजें, या मैं आपको समझा पा रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंच सके। फिर ठीक है, मुझे देखो वीडियो मेरे को बस पढ़ाना आता है, वीडियो इतना बनाना करना आता नहीं है। बस हल्का फुल्का सेटअप है अपना और उससे अपना काम चल रहा है। ठीक है, चलो देखो, अब एक चीज और, एक नोट लगा के लिखो। जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फॉर्म में आती है तो अपना स्वयं का, अपना स्वयं का मतलब अपना खुद का, है ना, एक अर्थ जरूर बताती है। अगर इसको सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं तो कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब की जगह आ गई अगर, तो उसका एक ना एक अर्थ जरूर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मेन वर्ब की तरह यूज तो हो रही है लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था क्या, शी इज अ डॉक्टर, इसका मतलब शी जो है उसकी आइडेंटिटी किस फॉर्म में है? हमको इस सेंटेंस के हिसाब से उसकी आइडेंटिटी बस एक डॉक्टर की फॉर्म में ही पहचान में आ रही है कि भाई वो कौन है, वो एक डॉक्टर है। तो इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, एक सेकेंड,
उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे है, एक डॉक्टर के रूप में है। शी इज अ डॉक्टर, इसका मतलब शी इज एग्जिस्टेड एज अ डॉक्टर, है ना। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो किस रूप में है, डॉक्टर के रूप में। जैसे यहां पे अपन कई बार बोलते हैं डेली रूटीन में भी, क्या, गॉड इज, आप लोगों ने सुना होगा गॉड इज, सीधा सीधा बोल देते हैं अपन ये कि गॉड इज। इसका मतलब क्या है, गॉड इज का मतलब है, इज मतलब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करते हैं, मतलब भगवान का भी एक अस्तित्व है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। गॉड इज मतलब गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और इसको सीधा सीधा अगर हिंदी में बोल दिया जाए तो भगवान है। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होते होते बच जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, भगवान है, भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पे देखो गॉड इज का मतलब क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। और शी इज अ डॉक्टर, इसका मतलब शी क्या है, डॉक्टर है, उसका जो अस्तित्व है वो डॉक्टर के रूप में है। ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अस्तित्व में। ठीक है ना, बस। फिर देखो आगे, फिर आगे देखा जाए तो हाँ, ये नोट तो मैंने लिखा ही नहीं। कौन सा नोट, हालांकि बोल के तो बहुत बार बता दिया मैंने, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने लिखा हो ना लिखा हो, तो एक बार इसको लिख लो। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तब बन जाती है जब सेंटेंस में मेन वर्ब मिसिंग हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो तब बन जाती है जब सेंटेंस में क्या हो, मेन वर्ब बिल्कुल मिसिंग हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देखो, अब आप पहचानना है ना, हमने पढ़ तो लिया है, अब आप पहचानना। वॉज ही एब्सेंट yesterday? ठीक है, वॉज ही एब्सेंट yesterday? तो यहाँ पे देखो, क्या आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है और मेन वर्ब दोनों दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वॉज, हेल्पिंग वर्ब है ये वॉज, और मेन वर्ब कौन सी है, एब्सेंट। सेंटेंस में अगर मेन वर्ब हो तो जो यहाँ पे है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब जब मिसिंग हो सेंटेंस में, जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर है वही मेन वर्ब बन जाती है। ठीक है, इतनी बार बता चुका हूं कि अब आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश को ऐसा पढ़ा दूं कि आप लोगों को वीडियो देखते देखते सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, फिर देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, डू वर्ब की और डमी वर्ब की। सेकंड नंबर पे आता है कौन सा, डू वर्ब और डमी वर्ब। ठीक है ना, पहले एक बार यहां तक लिख लो, इसको मिटा के फिर लिखता हूं मैं डू वर्ब और डमी वर्ब को। ठीक है भाई, जब बोर्ड इतना बड़ा है तो अपने पास स्पेस ही स्पेस है, आराम आराम से लिख। ठीक है, देखो दूसरे नंबर पे कौन सा है हमारा, डू वर्ब या फिर डमी वर्ब।
डू वर्ब भी क्या कहलाता है? डमी वर्ब। ठीक है, डू वर्ब को डमी वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है, डमी मतलब क्या होता है? जैसे हम कपड़े की दुकान पे, है ना, क्लोथ शॉप जाते हैं, तो वहां पे आपने मैनीक्वीन्स को देखा होगा, तो जो वहां पे कपड़े उस मैनीक्वीन ने पहने होते हैं वो कैसे पीसेस होते हैं? डमी पीसेस होते हैं। वो पहना के दिखाते हैं उस पुतले को कि भाई अगर आप पहनोगे तो ये कपड़े आप पे कुछ इस तरह लगेंगे। ठीक है, पहनने के बाद ये कपड़े कुछ ऐसे लगते हैं। ठीक है, तो उस चीज को डमी पीस बोलते हैं। और डू वर्ब को भी क्या बोला जाता है? डमी वर्ब। ठीक है, ये भी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी आती है और मेन वर्ब के फॉर्म में भी आती है ना। तो देखो डमी वर्ब टोटल कितने अपने पास? डमी वर्ब है टोटल 3। कितने हैं? 3। तो ये नंबर्स में कितने हैं? ये नंबर्स में है 3। ठीक है, कौन कौन से हैं? 3 है ये, डू, डज और डिड। ठीक है, डू डज तो प्रेजेंट टेंस में, और डिड किस में आता है? पास्ट में। डिड किस में आता है? पास्ट में। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड। ठीक है, फिर देखें आगे। डू वर्ब को डमी वर्ब भी कहते हैं। डू वर्ब को क्या कहते हैं? डमी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखें अगर किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हो तो वहां पे क्या काम आती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब बहुत काम आती है। जैसे he went early, है ना। he went early का मतलब क्या है? कि वो जल्दी चला गया। yesterday, he went early yesterday। तो अगर सपोज करो हेल्पिंग वर्ब, ये तो क्या है? मेन वर्ब है सीधी। क्या है? मेन वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही वेंट अर्ली yesterday। जब भी किसी भी सेंटेंस का हम किसी भी टेंस में हमको जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना होता है, अफर्मेटिव मतलब नॉट नेगेटिव, मतलब जो धनात्मक पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी बात हो रही है कि जब भी हमें कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिखना होता है तो वहां पे क्या होता है? और वो सिंपल होता है ना, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। और उनका जब अफर्मेटिव लिखना होता है तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आती है? हमारी मेन वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कौन सी वर्ब आती है? मेन वर्ब। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो देखो जब भी यहाँ पे हमको अफर्मेटिव दिया जाए और क्या क्या दिया जाए कि इसका नेगेटिव बनाओ, क्या बनाओ? नेगेटिव। तो नेगेटिव इसका बना सकते हैं हम आराम से, बिल्कुल। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ही वेंट। अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट हमेशा किसके साथ लगता है? मैंने क्या कहा था कि जब भी नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब की बहुत नीड होती है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यस्टरडे की बात हो रही है। यस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही है। पास्ट के लिए देखो कौन है अपने पास? डिड। तो ही डिड नॉट। जैसे यहाँ पे डिड आ जाए तो उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पे वेंट की जगह क्या आ जाएगा? गो। ही डिड नॉट गो लेट। ही वेंट अर्ली yesterday कि वो जल्दी चला गया।
है ना, वो कल जल्दी चला गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कल वो लेट नहीं गया, वो कल जल्दी चला गया, कल वो लेट नहीं गया। ठीक है, तो ही डिड नॉट गो लेट यस्टरडे। तो अपन ने क्या कर दिया, इसका डिड लगाया, डिड के बाद तीसरे नंबर पे नॉट लगाया, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अर्ली का ऑपोजिट क्या होता है, लेट, बस। तो इसको हम ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उतार लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। डमी वर्ब के भी फंक्शंस होते हैं ना, जैसे बी वर्ब के फंक्शन से वैसे डमी वर्ब के भी फंक्शंस होते हैं। इसके फंक्शन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।